नमस्ते दोस्तों। आपने भी सोचा होगा फॉरेन कंट्रीज जैसे यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया में लोगों की लाइफ इतनी स्मूथ क्यों होती है, सब कुछ इतना क्लीन और सिस्टम के हिसाब से कैसे चलता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या हम वैसे ही लाइफस्टाइल इंडिया में जी सकते हैं? आइए बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज में लाइफ कैसे होती है। जब डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ का लाइफस्टाइल काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड होता है। चलिए देखते हैं उन देशों की कुछ खास बातें जो उन्हें यूनिक बनाती हैं। सबसे पहले वहाँ की सड़कें काफ़ी क्लीन होती हैं। कचरा या गार्बेज कहीं भी नहीं होता, हर जगह रबिश बिन मिलता है और लोग अपना कचरा सही जगह पर डालकर एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। इससे न सिर्फ सड़क काफ़ी साफ मिलती है बल्कि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट भी काफ़ी क्लीन और हेल्दी रहता है। फॉरेन कंट्रीज में पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स, बस स्टैंड्स और शॉपिंग एरियाज को अच्छे से मेंटेन किया जाता है। कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। बेंचेस, क्लीन वॉशरूम और प्रॉपर लाइटिंग होती है। ये चीज़ उनके डेली लाइफ का हिस्सा होता है जो कंफर्ट और ईज़ प्रोवाइड करती है। जब हम बात करते हैं उनके ट्रैफिक रूल्स की, तो वहाँ के लोग रूल्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। रेड लाइट पर रुकना तो मस्ट है और अगर आपने किसी सिचुएशन में रेड लाइट तोड़ दिया तो आपको फाइन या जेल हो सकता है। ये डिसिप्लिन उनकी डेली रूटीन का पार्ट है और इसलिए वहाँ की रोड ज़्यादा सेफ और ऑर्डरली रहती है। वहाँ के लोग अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अगर किसी का मीटिंग 3 बजे स्टार्ट होना है तो 3 बजे ही शुरू होता है। टाइम का रिस्पेक्ट करना वहाँ का एक बेसिक रूल है। लोग पंक्चुअल होते हैं और इसलिए उनका डेली शेड्यूल ऑर्गेनाइज्ड रहता है और काम बहुत एफिशिएंटली होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों को अपनी पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी बहुत मिलती है। यहाँ हर किसी को अपना टाइम अपने लिए रखने का पूरा मौका मिलता है। हर किसी को अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने की आज़ादी होती है और अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेने का पूरा हक मिलता है। इसलिए यहाँ लोग इमोशनली और मेंटली हेल्दी रहते हैं। आइए देखते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड होता है। बसेस, ट्रेन्स और मेट्रोज बिल्कुल टाइम पर आती हैं। रबिश कलेक्शन भी बहुत सिस्टमैटिक होता है। हर एरिया में डेजिग्नेटेड बिन्स होते हैं और उनके टाइम टू टाइम कलेक्ट किया जाता है, जो ओवरऑल सफाई में मदद करती है। सुन के अच्छा लगता है ना? ये सब चीज़ें डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको रेगुलर देखने को मिलती हैं, पर क्या हम इंडिया में भी ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं? क्या इंडिया में ऐसी लाइफस्टाइल पॉसिबल है? मुझे लगता है बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है अगर हम थोड़ा माइंडसेट चेंज करें और छोटी छोटी हैबिट्स अपनाएं। ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। सबसे पहले हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। अगर हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे तो हम अपने और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। जैसे जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही क्रॉस करें और रेड लाइट पे रुकना ना भूलें। वैसे ही कचरा फेंकना यहाँ वहाँ बहुत गलत बात है। अगर हम सब अपने आसपास सफाई रखेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा और हमें अच्छी सेहत मिलेगी। एक सफाई से भरा हुआ घर और आसपास का एरिया हमारे मूड को भी अच्छा बना देता है। अगर हम अपने टॉयज़, बुक्स और बाकी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरह से घर में रखते हैं तो हमको उसे ढूंढने में परेशानी नहीं होती। उसी तरह से अगर हम अपने आसपास छोटा सा गार्डन या प्लांटिंग करें तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा और फ्रेश रहता है। इसके अलावा मुझे लगता है टाइम का सदुपयोग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम, अगर कोई काम आपको समय पे करनी है तो उसे 100% समय पर ही कीजिए या उससे पहले कर सकते हैं, पॉसिबल है तो उसे पहले करिए। जिससे क्या होगा, आपको कम स्ट्रेस होगा, आपका काम भी टाइम पर हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद आपके पास स्पेयर टाइम हो कुछ और एक्टिविटी करने के लिए जिसे आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने और भी नोटिस किया है कि इंडिया में लोग अपने हेल्थ का इतना ध्यान नहीं रखते। आजकल की लाइफस्टाइल में लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं। करियर, एजुकेशन,
हर तरह का स्ट्रेस लिया हुआ है। पर अगर आप अच्छा खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, हेल्दी फूड खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं और वाटर कंजम्पशन जितना बॉडी को चाहिए उतना सब कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी, जिससे आपका माइंड और ब्रेन दोनों ही फ्रेश फील करेगा और हमेशा एक्टिव होगा, जिससे आपको अच्छे सोच आएंगे। इंडिया की अपनी कुछ खूबियाँ भी हैं। सबसे पहले हम सबको अपने देश की वैल्यू समझनी चाहिए। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल सिस्टम है। यहाँ के फेस्टिवल्स, खाना और फैमिली ट्रेडिशंस का कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे फेस्टिवल्स दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, हर सीज़न में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता ही है जो हमारे दिल को खुश कर देता है। और सबसे अच्छी बात, जॉइंट फैमिली का कल्चर भी हमारे यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। आप घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और ये बॉन्डिंग हमेशा याद रखते हैं। जब हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ लोग अक्सर अकेला महसूस करते हैं, वो लोनलीनेस का एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वहाँ का सोशल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है। इसलिए अगर हम अपनी डेली ज़िंदगी में थोड़ा डिसिप्लिन और इंश्योर करें हमारे आसपास साफ़ सफाई है, तो इंडिया में रहते हुए भी फॉरेन जैसी लाइफ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या आपने अपनी लाइफ में ये चेंजेस ट्राई किए हैं? मैं जानता हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है और हम सब के अपने तरीके होते हैं चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए। तो आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसे चेंजेस ट्राई किए हैं? अगर किए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, इस वीडियो में मैंने सिर्फ अपना व्यू दिया है। 15 साल दूर रह के इंडिया से जो मैंने डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए हैं, बस उसी को मैंने इस वीडियो में टॉपिक बना के मेंशन किया है। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे जानना है, फॉरेन कंट्रीज़ की लाइफस्टाइल, या आपका प्लान है किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होने का, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक लास्ट 2 कंट्रीज़ में रहने का, मैं उससे शेयर बिल्कुल करूँगा आप लोगों से। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मीनवाइल कीप एंजॉयिंग एंड स्टे हेल्दी। Bye.